परीक्षाओं में परीक्षार्थियों के पास अथवा फेल होने पर आधारित प्रश्न हम लोग देखने जा रहे हैं। आइए जरा पहला सवाल देखते हैं। कह रहा है एक परीक्षा में 92% छात्र उत्तीर्ण हुए और 480 छात्र अनुत्तीर्ण हुए, तो उस परीक्षा में कितने छात्र शामिल हुए थे? 92% छात्र पास हो रहे हैं, जबकि ये जो संख्या है वो फेल का दिया हुआ है। तो फेल कितने परसेंट? 8% छात्र, यानी 8% की वैल्यू 480 दी हुई है। तो 1% की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 8 × 48 यानी कि 60। तो उस परीक्षा में जो स्टूडेंट शामिल हुए होंगे वो 100% शामिल हुए होंगे, यानी 100% का वैल्यू 6 × 100 कर दीजिए, यानी कि 6000 स्टूडेंट शामिल हुए होंगे उस परीक्षा में। ठीक है, चलते हैं जरा आगे। ये दूसरा सवाल है। कहता है 300 अंकों की एक परीक्षा में एक छात्र को 75 अंक मिले, अगर उसने 6 और अंक पाए होते तो वह उत्तीर्ण होने योग्य प्रतिशत प्राप्त कर लेता। यानी 75 अंक वो प्राप्त कर रहा है, लेकिन फिर भी उसे कमी हो जा रही है। कितने की? 6 अंक की। तो पास होने के लिए कितने अंक चाहिए? 75 + 6 यानी कि 81 अंक। किसके लिए? पासिंग मार्क्स है ये। आइए जरा इसी को प्रतिशत में बदलते हैं। प्रतिशत पासिंग, ये 81 अंक उसको चाहिए। कितने में से? 300 में से। और परसेंट को बदलने में के लिए 100 से हम लोग गुना कर देते हैं। 00 से 00 कटा लीजिए, 3 से कटा लीजिए, ये 27 × 3 = 81, यानी कि 27% वो पासिंग मार्क्स है, जो कि आपका ऑप्शन डी में है। ठीक है, चलते हैं जरा आगे। ये तीसरा सवाल है। कहता है रवि परीक्षाओं में 72% अंक प्राप्त करता है, अगर ये अंक 360 अंक है तो अधिकतम अंक कितने हैं? यानी 72% कोई स्टूडेंट है रवि जो कि प्राप्त कर रहा है किसी एग्जाम में, और वह अंक में 360 के बराबर है। तो 72% की वैल्यू 360, तो 1% की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 360 बटा 72, 36 दहाई 360 और 36 दूना 72, 2 से काटेंगे आप, 5 बार में कटेगा, यानी 1% की वैल्यू 5 हो गया। तो कहता है अधिकतम अंक कितना? अधिकतम अंक यानी कि 100%। तो 100% की वैल्यू कितनी आ जाएगी? जब 1% की वैल्यू 5 है तो 100% की वैल्यू हो जाएगी आपको 500, यानी वह एग्जाम 500 नंबर का हुआ होगा, यानी अधिकतम मार्क्स कितने का? 500 का। ठीक है, चलते हैं आगे जरा। ये चौथा सवाल है। लिखा है कोई छात्र 25% अंक लाता है तो वह 210 अंकों से अनुत्तीर्ण हो जाता है, यानी फेल हो जाता है। यदि वो 55% अंक लाता है तो वह 240 अंकों से उत्तीर्ण होता है। कहने का मतलब है कि वह उत्तीर्ण अंक से 240 अंक अधिक ला रहा है, तो उत्तीर्ण प्रतिशत ज्ञात करें। हम लोग साइन के साथ चीजों को जरूर लिखेंगे। क्या कह रहा है कि 25% यदि कोई स्टूडेंट नंबर ला रहा है तो उसे 210 अंक की कमी पड़ जा रही है, यानी 210 अंक से वो फेल हो जा रहा है, यानी -210 लिख दिया। जबकि कहता है कि यदि वो 55% अंक लाता है तो 240 अंक से पास हो जाता है, यानी 240 अंक उसे अधिक मिल रहा है। घटाएंगे आप, यानी इसका डिफरेंस लेंगे तो 30% आएगा, और यहां पर डिफरेंस लेंगे तो ये 450 आएगा, यानी 30% की वैल्यू कितना? 450। तो फिर 1% की वैल्यू कितना? 15, यानी 1% का जो मान है वो 15 के बराबर है। तो कहता है पासिंग परसेंटेज चाहिए,
परसेंटेज पासिंग कितना होगा, 25% तो ला ही रहा था, प्लस ये वाला वैल्यू उसे यदि मिल जाता तो पास हो गया होता। तो इसी को परसेंटेज में बदल के दे दीजिए। तो 210/15, क्योंकि 1% की वैल्यू हमने निकाल रखा है, 15 से भाग करेंगे परसेंटेज में बदल जाएगा, 15 से भाग करेंगे 14 बार में कट जाएगा। तो 25% प्लस 14% और ये कुल 39%, यानी कि 39%। चलते हैं जरा अगले सवाल में। ये आज का ये 5वां क्वेश्चन है। कहता है एक विद्यार्थी जब 36% अंक ला रहा है तो वह 32 अंक से फेल हो जाता है, यानी 32 अंक पासिंग मार्क से उसको कमा रहा है। जबकि वह 48% यदि अंक ला रहा है तो वह पासिंग अंक से 64 अंक अधिक ला लेता है। तो कह रहा है उत्तीर्ण प्रतिशत बताइए, यानी पासिंग प्रतिशत बताइए। उसी प्रकार से दोनों का डिफरेंस लीजिए, दोनों साइड में। इधर यदि डिफरेंस लेते हैं हम लोग, इधर आ रहा है 12% और जबकि इधर का डिफरेंस है 96। तो 1% की वैल्यू कितनी, 12×8 = 96, यानी 8 के बराबर। तो पासिंग परसेंटेज कितना होगा, प्रतिशत उत्तीर्ण बोला जाए या पासिंग परसेंटेज इज इक्वल टू 36% प्लस 32/8%, यानी 8 चौका 32। तो 36 और 4 40% यदि कोई स्टूडेंट नंबर ला रहा है तो वो पास हो जाएगा, यानी ये है पासिंग परसेंटेज। और आए है आपका ऑप्शन बी में। आज के सवाल में हम लोग इतना ही रहने देते हैं, फिर अगले वीडियो में अगले तरीके का क्वेश्चन हम लोग करेंगे।